हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बिकम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का पोस्ट है एज कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट जॉब्स इन फार्मेसी सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, चाहे आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी किया हो या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हो। दोनों ही कैटेगरी के फार्मासिस्ट यूजुअली एलिजिबल होते हैं इस पर्टिकुलर पोजिशन के लिए। सो लेट्स सी द डिटेल्स। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि फार्मेसी मतलब बी फार्म या फिर एम फार्म, फार्मासिस्ट का जॉब डिप्लोमा के बाद भी मिलता है, तो डी फार्म के बाद कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। उसका जो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स का। इसमें भी जो डीआई का है उसका डिस्कशन ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्मासिस्ट का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी जॉब होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप होता है उसमें अप्लाई करना है जॉब के लिए। सेकंड स्टेप होता है कि उसमें रिटन एग्जाम होता है। यूजुअली जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं उसमें रिटन एग्जाम भी होता है। और थर्ड स्टेप ये होता है कि उसमें इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की हम लोग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के जॉब की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये तीनों चीजें तो एप्लीकेबल नहीं होंगी बिकॉज ये गवर्नमेंट जॉब है। तो गवर्नमेंट जब वैकेंसी निकालेगी फार्मासिस्ट का तभी आपको अप्लाई करना है, वो गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू होगा। अलग अलग टाइप के फार्मासिस्ट होते हैं, उसका भी डिटेल्स मैं बताऊंगा। सेकंड होता है रिटन टेस्ट। आज की डेट में जो भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का पोजीशन निकलता है उसमें रिटन टेस्ट यूजुअली होता ही होता है। तो रिटन टेस्ट के लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है और यहाँ पर जो भी रिटन टेस्ट है उसको प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम देना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। नेक्स्ट होता है इंटरव्यू। तो जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का पोजीशन होता है उसमें आपका इंटरव्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम लोग तैयारी करेंगे कि भाई इंटरव्यू होगा। तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में जान लेंगे कि क्या क्या चीज हमें जानना चाहिए जिससे हमारा जो इंटरव्यू है आसानी से क्लियर हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का पोजीशन है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी मतलब डी फार्म या फिर बैचलर इन फार्मेसी का डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत लोगों के मन में एक और क्वेश्चन आता है कि यदि हम लोग एम फार्म है तो क्या हम लोग एलिजिबल है। तो जो पर्टिकुलर पर्सन एम फार्म होता है उसके पास बैचलर डिग्री होता ही होता है। तो जहां पर भी बैचलर ऑफ फार्मेसी एलिजिबिलिटी होती है वहां पर जिसके पास एम फार्म है वो बाय डिफॉल्ट एलिजिबल हो जाता है। बट फार्मासिस्ट के बहुत सारे ऐसे पोजीशन होते हैं जिसमें क्या मांगता है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी कंपलसरी होता है। तो उस समय जिसके पास डिप्लोमा की डिग्री नहीं होती है, बैचलर की डिग्री होती है, वहां पर वो पर्टिकुलर बंदा अप्लाई नहीं कर पाता है। बट ऐसे बहुत कम पोजीशंस होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्राइटेरिया दैट इज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। जब भी आप डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी करेंगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आपके अपने स्टेट काउंसिल में, तो वो रजिस्ट्रेशन जरूरी है। नेक्स्ट होता है आपका जो नेशनलिटी है इंडियन होना चाहिए, बट गवर्नमेंट जॉब में अकॉर्डिंगली कई बार नेपाल वालों को या फिर कई बार अदर कंट्रीज से जो माइग्रेंट्स वगैरह होते हैं उनका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। मतलब इंडियन होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टेट फार्मासिस्ट की हम लोग बात करेंगे। अलग अलग स्टेट्स पे जो फार्मासिस्ट का पोजीशन होता है तो डिपेंड करता है स्टेट पे कि वो अपने ही स्टेट के लोगों को एलिजिबल करते हैं या फिर दूसरे स्टेट को भी अलाउ करते हैं, वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। नेक्स्ट इसमें क्राइटेरिया है कि क्वालिफाइड रिटन एंड इंटरव्यू। तो जो फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है उसके लिए आपको ये रिटन टेस्ट यूजुअली देना ही पड़ता है। आज की डेट में सारे स्टेट सारे गवर्नमेंट जॉब्स में आपको रिटन टेस्ट देना पड़ता है। फार्मासिस्ट में कुछ फार्मासिस्ट के गवर्नमेंट जॉब है जहां पर इंटरव्यू आपको देना पड़ सकता है, अदरवाइज रिटन आपका क्लियर हो गया, रिटन का मेरिट है, उसके बेसिस पे आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। इंटरव्यू कई जगह नहीं होता है बट कभी कभी हो भी सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि मेजर गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन से डिपार्टमेंट में होते हैं फार्मासिस्ट में। तो यहाँ पर एक स्टेट हॉस्पिटल जो होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के जो हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, तो हर जगह फार्मासिस्ट की जरूरत होती है। तो इन सभी जगहों पर फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट होता है और जो स्टेट गवर्नमेंट के फार्मासिस्ट है इनकी जो संख्या है सबसे ज्यादा है पूरे देश में। सेकंड होता है रेलवे। तो जो रेलवे के बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं तो वहां पर भी फार्मासिस्ट को जरूरत होता है, तो रेलवे का भी फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट होता है। और एक ये सेंट्रल जॉब है, इसका जो सैलरी होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्टेट हॉस्पिटल्स। और रेलवे में जाने पर रेलवे की बहुत सारी और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज वगैरह भी मिलती हैं। ठीक है, आरआरबी जो है वो रेलवे फार्मासिस्ट का एग्जाम कराता है। उसके बाद फिर एक होता है ईएसआईसी। ठीक है, ईएसआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है?
एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो ईएसआईसी के भी हॉस्पिटल्स होते हैं बहुत सारे, उन हॉस्पिटल्स में भी फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट होता है। ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो इसमें भी जो सैलरी है वो अच्छा होता है। फिर एक होता है CGHS, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे हेल्थ स्कीम्स हैं, तो उससे रिलेटेड हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहां पर भी फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद फिर एयरपोर्ट में भी फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट होता है। तो इसके अलावा एक और चीज है, आर्मी में भी एज अ फार्मासिस्ट सब इंस्पेक्टर या फिर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। वो हम लोग अपकमिंग वीडियो में अलग से डिस्कशन करेंगे। मतलब डिफेंस में जो होता है, सीआरपीएफ में हो गया, असम राइफल्स में हो गया, मतलब अलग अलग जो डिफेंस के डिपार्टमेंट है उन सब जगहों पर होता है, तो उसका एक अलग ही वीडियो बनाएंगे। क्योंकि कई लोग का पैशन होता है कि भाई मैं आर्मी में जाऊंगा, तो उन लोग वो पर्टिकुलर पैशन को फॉलो करके एज ए फार्मासिस्ट भी पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं अब सेकंड स्टेप का। तो सेकंड स्टेप आता है एप्लीकेशन वाला, हो गया एलिजिबिलिटी हो गया उसी में। सेकंड स्टेप आता है हमारा रिटन टेस्ट। तो रिटन में दो तरीके की चीजें होती है, एक टेक्निकल होता है, एक एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग होता है। ठीक है, तो रिटन का सिलेबस क्या क्या होता है, तो सिलेबस के पहले यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो बेसिकली एक ही पेपर होता है यूजुअली फार्मासिस्ट का, एक जीएस होता है, मतलब जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट होते हैं, एक टेक्निकल होता है। जनरल स्टडीज में आपको क्या क्या पूछा जाता है, जनरल साइंस पूछा जाता है यूजुअली 10, मान लो 100 क्वेश्चन आता है। हम लोग यहाँ पर आरआरबी को लेकर के चल रहे हैं, तो आरआरबी में जो 10% मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के आते हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन 10% आते हैं, मतलब 10 नंबर के अलग से, मतलब फिर से 10 क्वेश्चन। फिर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन अगेन 10। तो ये हो गया टोटल, ये तीनों मिलाकर के 30% हो गया। और 70% वेटेज आपका जो फार्मेसी प्रोफेशन के क्वेश्चन होते हैं उसका होता है। मतलब आपने ठीक से फार्मेसी पढ़ा हुआ है तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। अब इसका सिलेबस का डिस्कशन कर लेंगे कि इसमें इंडिविजुअली क्या क्या सिलेबस होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है फॉरेंसिक फार्मेसी, मतलब फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। उसके अलावा हॉस्पिटल फार्मेसी, इसी में आपका ड्रग स्टोर वगैरह आता है, रिटेल, होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे चीज। फिर आपके पास आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बॉडी का ह्यूमन एनाटॉमी वगैरह भी आपको जानना पड़ेगा। फिर आता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के बाद आपको फार्मास्यूटिक्स पढ़ना है। फार्मास्यूटिक्स के अंदर ही आपके बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे फार्मुलेशन वगैरह हो गया, टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, ये सारे चीज हो गए। इसके अलावा आपका डिस्पेंसिंग फार्मेसी भी आपको पूछा जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन डिस्पेंसिंग फार्मेसी से होते हैं। ठीक है, टीडीएस क्या होता है, ओडी क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीजें। इसके अलावा भी पोसोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सारे चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर बायोटेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको वायरस, बैक्टीरिया, इन सब चीजों से पूछा जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड इन्फेक्शंस होते हैं। कोविड-19 भी तो वायरल इन्फेक्शन था ना। उसके फिर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से क्वेश्चन आते हैं। उसके फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। फिर फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। और फिर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो यूजुअली ये सारे जो सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी में भी है और बैचलर इन फार्मेसी में भी है। तो इसमें मेन फोकस किया जाता है कि डिप्लोमा में कौन कौन से कोर्सेस हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। और बैचलर डिग्री में तो ऑलरेडी जो डिप्लोमा के सब्जेक्ट है वो होते ही हैं। तो यहाँ पर क्या बात सामने आती है कि जिनका भी आजकल फार्मासिस्ट में सिलेक्शन हो रहा है वो बच्चे यूजुअली बी फार्म वाले होते हैं। और बी फार्म वाले होने के साथ साथ वो जीपेट का प्रिपरेशन किए हुए होते हैं या फिर जीपेट क्वालिफाइड होते हैं। बिकॉज रिटन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जहां पर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। जिसके पास जितना ज्यादा दिमाग होगा वो उतना ही अच्छा पेपर करके आएगा और डायरेक्टली मेरिट से यूजुअली सिलेक्शन हो जाता है। तो यदि आप बी फार्म कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली जीपेट का प्रिपरेशन करना चाहिए। बाय डिफॉल्ट जब आप कंप्लीट करेंगे बी फार्म तो फार्मासिस्ट का पोस्ट निकलेगा, आप अप्लाई करेंगे, आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी रहेगा और उस प्रिपरेशन को जब आप रिवाइज करके एग्जाम दे देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर जब कोई भी फार्मासिस्ट का मान लो एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन आने के बाद आपने फॉर्म फिल किया, 2-3-4 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। तो वो 3-4 महीने में आप पर्टिकुलर पूरा सिलेबस ये जो सारे सब्जेक्ट है, इतने सारे सब्जेक्ट आप हो सकता है अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे यदि आपने प्रीवियस में ठीक से नहीं पढ़ा है। तो इसलिए जीपेट की तैयारी तो हर एक बी फार्म वाले बच्चे को डेफिनेटली करना ही चाहिए, क्योंकि
कब आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाए आपको खुद ही नहीं पता है। तो आपका प्रिपरेशन रहेगा, उस एग्जाम में बैठ जाओ, रिवाइज करके 1-2 महीना पढ़ के आपके एग्जाम निकलने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं जो जनरल स्टडीज का सिलेबस है, तो उसमें एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पढ़ना है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से रिलेटेड मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर है। वो सारी चीजें आप देखोगे तो एप्टीट्यूड रीजनिंग का बहुत बेहतरीन आपका तैयारी हो जाएगा। उसके अलावा जो भी बुक्स वगैरह इन सब से रिलेटेड रिक्वायर्ड होंगे तो उन सब का, या फिर जो भी कोर्सेस होंगे उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, तो वो सारे चीजें आप ले सकते हो एज ए रिसोर्सेस। फिर यहाँ पर आपको हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड चीजें सारी जाननी है, बिकॉज फार्मासिस्ट हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। हॉस्पिटल से रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए, हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है नहीं चल रहा है। उसके बाद फिर आपको जनरल स्टडीज में और जानना है, जियोग्राफी, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन इकोनॉमी, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स जानने पड़ेंगे, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा, इन्वेंशंस इन द वर्ल्ड, फेमस डेट्स एंड डेट्स, स्पोर्ट्स, बेसिक कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, इंडियन कल्चर, जूलॉजी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, फिजिक्स, थोड़ा सा बॉटनी। ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर साइंस है, ये नॉर्मली जो 10th तक के होते हैं एनसीईआरटी के, तो वाले सिंपल वाले जो एक आपने ठीक से पढ़ा होगा, स्कूलिंग किया होगा, तो वो चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। और वैसे भी फार्मेसी वाले जो है साइंस बैकग्राउंड के ही होते हैं, तो इसमें ऐसा उतना ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम लोग पहुंच जाते हैं, ये टेक्निकल हो गया, फिर हम लोग पहुंच जाते हैं इंटरव्यू पे। तो आपका यूजुअली तो इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन इंटरव्यू होता है तो आपको कौन कौन सी चीजों पे फोकस रखना चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा सबसे पहले आपके बारे में, आप अपने बारे में बताइए, फिर आपका नेटिव प्लेस होगा उसके बारे में, जो भी कल्चर्स हैं, फंक्शन हैं, फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं आपके एरिया में, वो सारे चीज पूछे जा सकते हैं। यदि आप स्टेट फार्मासिस्ट का इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो आपके राज्य के बारे में पूछा जाएगा। अबाउट योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आप कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं उसके बारे में डिटेल्स पूछा जा सकता है। आप क्यों फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, आपका अचीवमेंट अब तक क्या है, ठीक है। यदि आपको कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर अबाउट योर हॉबीज, आपके हॉबीज क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके फिर मेन जो है टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो टेक्निकल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे फोरेंसिक फार्मेसी या फिर जूरिस्प्रूडेंस से। अबाउट हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि जो भी फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट होता है अल्टीमेटली वो हॉस्पिटल में जाते हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। देन अबाउट फार्मेसी, रिटेल, होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपको क्या नॉलेज है वो पूछा जाएगा। फार्मुलेशंस के बारे में पूछा जाएगा, टैबलेट, कैप्सूल, एलिक्सर, सिरप और इंजेक्टेबल्स, ये सारे चीज पूछे जाएंगे। प्राइसिंग ऑफ मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन का उसका प्राइसिंग कैसे होता है, कौन डिसाइड करता है, एनपीपीए डिसाइड करता है, तो ये सारी चीजों के बारे में आपको पूछा जाएगा। CDSCO के बारे में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, वो जो मेडिसिन होते हैं उन सब का अप्रूवल देती है, तो इसलिए। अबाउट हॉस्पिटल्स एट इंडिया एंड स्टेट लेवल, इंडिया और स्टेट लेवल में कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, बेस्ट कौन से हैं, तो इन सब के बारे में। जो गवर्नमेंट के बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट के कौन कौन से हेल्थ स्कीम्स चल रहे हैं, आम जनता के लिए कौन सा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कौन सा है, स्टेट एम्प्लॉयज के लिए कौन सा है, तो इन सब का डिटेल्स आपको पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आप रेडी रखेंगे तो आपका फार्मासिस्ट का जैसे ही वैकेंसी आएगा आप उसमें फिल कीजिए, 2-3 महीना अच्छे से रिवाइज कीजिए सिलेबस को और अपीयर हो जाइए। डेफिनेटली आपका रिटर्न एग्जाम निकल जाएगा और आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू बिकम सब इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन डिफेंस। थैंक यू सो मच।